Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss मेंसुरेशन में या एरिया रिलेटेड सर्कल बोलिए या मेंसुरेशन बोलिए, तो हम लोग मेंसुरेशन में लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है क्या कि सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आज हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इसके पहले हमने एरिया सेक्टर ऑफ सर्कल, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। तो हम लोग ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जिस पॉइंट का डिस्कस करेंगे वो है सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन या एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। तो आज हम लोग इस लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें भी दो टाइप के सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है। तो देखिए, दिस ए ओ बी सर्कल है, ये देखिए सेगमेंट ए बी है। ए बी क्या है? सेगमेंट है। दिस इज द ए बी सेगमेंट है। ओके, और इसके थ्रू ये आपका दिस इज द, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। ए बी के थ्रू जो एरिया फाइंड, उसी एरिया को हमें फाइंड करना है। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इधर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। हम कल के वीडियो में भी आपको बताया था मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो हमारे पास दो टाइप के सेगमेंट होता है। फर्स्ट होगा, फर्स्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट और सेकेंड होगा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है और सेकेंड हमारे पास है मेजर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ओके, तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, किसको माइनर बोलेंगे और किसको मेजर बोलेंगे, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो डिफिनीशन तो हमारे डिफिनीशन क्या बोलेंगे कि एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर माइनर आर्क इज कॉल्ड। तो लिख लीजिए छोटा सा एक डिफिनीशन कि माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट का डिफिनीशन क्या होगा? एरिया इनक्लोज एरिया इनक्लोज किससे? एरिया इनक्लोज्ड किसके थ्रू? एरिया इनक्लोज किसके थ्रू? बाय अ कॉर्ड। एक कॉर्ड है ना, बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है। तो एरिया इनक्लोज बाय अ कॉर्ड, बाय अ कॉर्ड एंड corresponding minor arc. Minor arc means this. So chord and corresponding minor arc is called क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट को, इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट फिगर में अगर माइनर सेगमेंट क्या है तो हम इस पार्ट को एक्स बी इज माइनर सेगमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि ए एक्स बी क्या है? ए एक्स बी माइनर सेगमेंट। ए एक्स बी क्या है? माइनर सेगमेंट। ओके, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। अगर मेजर सेगमेंट के बारे में बोल सकते हैं, मेजर सेगमेंट का भी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड corresponding major arc, corresponding
मेजर आर्क इज कॉल्ड क्या? मेजर सेगमेंट। तो ये कॉर्ड इधर के पार्ट से जो आपने बनाया तो उसको कहेंगे मेजर कॉर्ड। ओके, एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड इट्स एंड corresponding मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट किसको बोलेंगे? मेजर सेगमेंट के लिए हम अगर बात करेंगे तो ए वाई बी क्या है? मेजर सेगमेंट। दिस इज द मेजर सेगमेंट। तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, तो आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पता चल गया। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था मेजर और माइनर सेगमेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। तो ये तो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया। अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले हम इसको रफ करता हूं और जो हमारा एग्जाम में जो जिससे में क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आते हैं हम लोग, इसे रफ कर दिया, ये पॉइंट सब नोट कर लीजिए आप। हमारे पास है एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट से। वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास आया मेन टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां से हमें एरिया किसका निकालना होगा? सेगमेंट का। ओके, तो देखिए हमारे पास ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल एंड ये आपका सेगमेंट हो गया ए बी, और ये नीचे वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो ए भी आपका क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। और ए बी या पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमने इसे पी और क्यू ले लिया, पीछे हमने ये सेंटर है तो इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अगर हमने इसे सेंटर ओ है, ये सेंट्रल एंगल थीटा होता है। तो अगर इस तरह फिगर बन गया, दिस टाइप के फिगर, ऐसे और ऐसे फिगर बनता था, और ये आपका एक्स पॉइंट है और ये आपका वाई पॉइंट है, और ओ ए बी या पी क्यू भी ले सकते हैं, पी क्यू, पी और क्यू। तो दिस पार्ट का एरिया हम लोग निकालते थे, उसको क्या बोलते थे? एरिया। इसको बोलते थे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर भी देख लीजिए, अगर इस पार्ट पी क्यू को रिमूव कर देंगे तो आपको कैसा बनेगा? सेक्टर के टाइप हो जाएगा, इस तरह के शेप बनेगा, ऐसा बनेगा। तो क्या एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या? तो एरिया ऑफ सेक्टर में से इस सर्कल का क्या बोलेंगे? इस ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू को माइनस कर देंगे तो नीचे वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा पी एक्स क्यू, जो कि एरिया ऑफ सेगमेंट बोलेंगे। ओके, तो इसी फिगर के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सी सेक्टर? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, विच सेगमेंट? पी एक्स क्यू। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? क्या लिख सकते हैं? पी, एरिया ऑफ सेगमेंट में पी एक्स क्यू, इक्वल टू, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो अगर हम बात करेंगे कि दिस इंप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या है? पी
एक्स क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की क्या बात करेंगे, ओ पी एक्स क्यू, ओ पी ओ ओ एक्स क्यू, ठीक है, ओ एक्स क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पता है, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स ओ पी क्यू। ओके, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू इक्वल टू क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो हम तो यहां पर हियर पुट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप तो पुट कर लेंगे, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि कैसे एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है, ये रेडियस है। हमने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये टी क्या है, टी परपेंडिकुलर किस पर हो गया, टी परपेंडिकुलर ओ क्यू पर परपेंडिकुलर हो गया, टी इज ए परपेंडिकुलर ऑफ ओपी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हियर इन फिगर पीटी परपेंडिकुलर किस पर, ओ क्यू, पीटी किस पर परपेंडिकुलर हो गया, ओ क्यू पर परपेंडिकुलर हो गया। ओके, और ओ क्यू क्या है, ओ अगर हम ओ क्यू पीटी परपेंडिकुलर रेडियस क्या है, रेडियस ओ क्यू, राइट, रेडियस आपका हो गया ओ क्यू। तब हम क्या निकाल सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसको, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने लिया इन ट्रेंगल, ये तो हो गया था इन ट्रेंगल ओ टी पी, तो हमने क्या लिखा, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला निकाला, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो हेलो, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहां से कि साइन थीटा, तो साइन थी इन ट्रेंगल ओ टी पी में ओ टी पी, तो साइन थीटा इक्वल टू पीटी अपॉन ओपी, मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ओके, तो हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, पीटी इक्वल टू ओपी इंटू साइन थीटा, और ओपी क्या है, ओपी रेडियस है, तो ओपी इक्वल टू रेडियस, इसको किसे आर से डिनोट करते हैं, ओके, ओपी इक्वल टू रेडियस आर, तो पीटी इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो आइए हमें पीटी निकल गया आर साइन थीटा। ओके, अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बी इंटू एच, तो 1/2 बेस क्या है, बेस आपका ओ क्यू है, मींस आर, और हाइट क्या है, पीटी, तो बेस हम अगर लिख लेते हैं इंटू ओ क्यू इंटू पीटी, तो इक्वल टू 1/2 इंटू ओ क्यू मींस आर,
वो भी रेडियस है, दिस इज द रेडियस, लिखा था ना, ये रेडियस है, इनटू पीटी मीन्स क्या, इनटू आर स्क्वायर, सॉरी आर इंटू साइन थीटा, आर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां से आ गया आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा अपॉन 2। तो एरिया ऑफ किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओके, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू आ गया तब हम निकाल सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर, अगर हमने इसे इक्वेशन 1 बोलता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, हियर यहां लिखता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, पी एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया थोड़ा और इधर लिख, या यहां से भी लिख सकते हैं कि इधर जगह है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, देखिए अब एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ओके, तो यहां से कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो क्या कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो आर स्क्वायर क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, आर स्क्वायर क्या लिया कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो इन ब्रेकेट क्या है, इन ब्रेकेट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये आपका आ गया साइन थीटा अपॉन 2। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू इक्वल टू क्या आया, आर स्क्वायर इन ब्रेकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो इसे आपको याद करना है, क्या करना है, इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2, इसे आपको मेमोराइज या याद, तो आपको इसे याद करना है इस फॉर्मूला को। ओके, तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इससे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो ये आपको याद करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा
पाई थीटा इंटू पाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी फॉर्मूला से हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाया कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे प्रूफ करके दिखाया कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आता है। तो ये आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट इसको लिखते तो आप बोलते कि सर कहां से आया है, इसलिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू होता है थीटा इन ब्रैकेट आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यहां साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। थीटा इज द सेंट्रल एंगल है तो पता है, आर इज द रेडियस, आर क्या है, रेडियस है, पाई का वैल्यू दिया रहेगा। तो थीटा है वेयर, थीटा क्या है, वेयर थीटा इज सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, और आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये सारे पॉइंट आप याद करके रखे रहिएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, फर्स्ट आई हैव 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। ओके, तो आइए इसके सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करता हूं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तब तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट का कि इन द फिगर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल ए सेंटर ऑफ द सर्कल है और एंगल एबीसी, एबीसी नहीं है, वो एंगल एबीसी नहीं है। दिस इज द एंगल एबीसी, दिस इज द एंगल एबीसी। क्या दिया है, एंगल एबीसी इज 45 डिग्री। तो दिस इज द एंगल एबीसी इज 45 डिग्री नहीं है। एंगल ए सेंटर है तो सेंटर एबीसी इज 45 डिग्री एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल होता है। दिस इज द थीटा इज द सेंट्रल एंगल। तो यहां पर एक गलती है, यहां पर एबीसी नहीं होगा, यहां पर एंगल होगा बीएसी। दिस इज द बीएसी, सेंट्रल एंगल बीएसी है, वो बाय मिस्टेक से लिख दिए थे। एंड AC इक्वल टू क्या दिया है, 7 पॉइंट, AC इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। ओके, तो आपको सेंट्रल एंगल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस व्हाट, साइन थीटा अपॉन 2। ओके, चलिए, तो एरिया आर आपके पता है, रेडियस कितना दिया है, AC, AC क्या है, रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, रेडियस इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इंप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 7√2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन यहां थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया है, पाई इक्वल टू कितना लेना है, पाई का वैल्यू अगर दिया है तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो हम लोग 3 पॉइंट, चलिए, तो पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14 अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन 45 अपॉन 2। ओके, तो दिस इंप्लाई 14, ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2। ओके, पाई का वैल्यू यहां से कैंसिल कर दो, यहां से कैंसिल कर लेंगे, फिर लिख लेते हैं 45 इंटू 3.14 अपॉन 360
माइनस 1/2√2। ओके, चलिए अच्छी बात हो गई। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि अब √2 का वैल्यू क्या होता है। अगर √2 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं √2 का वैल्यू। तो √2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में √2 का वैल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन में √2 का वैल्यू, हमारे √2 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग फर्स्ट लिए थे, तो हम लोग कहां तक एक्सप्लेन कर दिए थे कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 7√2 का ब्रैकेट स्क्वायर, थीटा के वैल्यू 45 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू पुट किया अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू साइन 45/2 इक्वल टू 49 इंटू 2 हो गया। इसका स्क्वायर करने पर यहां से 45 से मैंने इसे कैंसिल किया तो क्या आया 8 हो गया, यहां इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू √2। ओके, तो इक्वल टू यहां पर आ गया कि 49 इंटू 2 इन ब्रेकेट यहां से कितना आया 3.14/8 माइनस 1/2 इंटू √2 का वैल्यू पुट कर दिया 1.414। ओके, अब हमने क्या किया कि इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले गया, तो 49 इंटू 2 इंटू 3.14/8 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू क्या इंटू यहां हो गया 1.414। इस 2 से 2 कैंसिल किया, यहां से 4 को कैंसिल किया तो 8 आ गया इक्वल टू, यहां पर देखिए 49 राइट, यहां हो गया 3.14/4 माइनस यहां से 2 कैंसिल हो गया तो 1/414। अब इसको मैंने डिवीजन कर दिया तो हमारे पास आया पॉइंट में 49 इन ब्रैकेट 0.785 ओके माइनस 0.707, इसको सब्ट्रैक्शन कर लिया तो 49 इंटू इन ब्रैकेट 0.078, फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 49 इंटू 0.078 का मल्टीप्लीकेशन का 3.822 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये आपका आंसर एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आपको सेंट्रल एंगल आपको दिया रहेगा, दिस इज द सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दा, दिस इज द सेंट्रल एंगल। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको जो भी वैल्यू दिए रहेंगे वो सिंपल होते हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को क्या दिया, इन अ फिगर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और एंगल ए का क्या दिया 30 डिग्री, एपी रेडियस है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट पाई इक्वल टू 3.14 दिया है। तो चलिए रेडियस पता है ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया है 7.5 ओके सेंटीमीटर है, क्या है 7 पॉइंट, चलिए ये आपका सेंटीमीटर लिख देता हूं, दिस इज द 7.5 सेंटीमीटर फाइंड। ओके, तो आपको 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या दिया है रेडियस, सेंट्रल एंगल क्या दिया है एंगल PAR कितना दिया है 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पता R² इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ हियर R² थीटा एंड पाई, तो R² मीन 7.5 का ब्रैकेट स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा 30 डिग्री 3.14 अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन
थीटा 30 डिग्री अपॉन 2, ओके। तो इक्वल टू 7.15 का ब्रैकेट स्क्वायर, इसे कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आएगा 12, और इधर कितना होगा तो 3.14 अपॉन 12 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 इंटू 2, ओके, इक्वल टू 7.5 का ब्रैकेट स्क्वायर 3.14 अपॉन 12 माइनस 1/4, ओके। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7.5 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख देते हैं व्हाट 75 अपॉन 10 का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। और यहां पर हम कर लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 12 एलसीएम हो गया, तो 3.14 माइनस 3 अपॉन 12, ओके। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से यहां आंसर लिखता हूं कि इक्वल टू व्हाट, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 15 और ये हो गया 2, तो 15 अपॉन 2 का ब्रैकेट स्क्वायर इनटू इसको माइनस करेंगे तो कितना 0.14 अपॉन 12, ओके। तो अब यहां से हो गया 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 0.14 अपॉन 12, ओके। तो ये 3 से कैंसिल हो गया तो 5, और ये 3 से कैंसिल हो गया तो 4, ओके। तो यहां हो गया 5 इंटू 15 अपॉन कितना 2 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 100 लिख देता इंटू 4, तो यहां से कैंसिल कर दिए तो ये कितना हुआ 7, ओके। तो आइए इधर हमारा हो गया 75 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 10 100, 8 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, हियर मल्टीप्लीकेशन करके डिवीजन कर लेते हैं, तो आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया 35 कैरी 3 और ए 49 और 3 49 52 अपॉन 8 इंटू 100। अब इसको ये लिख सकते हैं 525 अपॉन कितना 800। या इसको आप डिवीजन करके पॉइंट भी इसका निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिए, 5 7 जा 35 कैरी 3 अब 7 7 जा 49 और 3 52, तो ठीक है 525 अपॉन 800, दिस इज द योर आंसर। इसको डिवीजन करके आप फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको इस चैप्टर में मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड मैंने प्रूफ करके आपका एरिया का फॉर्मूला दिया था एंड एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला दिया था, मैंने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी लिए। तो आज वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके बाय, थैंक यू।